तो ये तो कह रहे हैं साइफर है ही नहीं है। लेकिन इमरान हुकूमत तो कह रही है साइफर है ही नहीं है, बोलते तो झूठ है। लेकिन इमरान बोलते इन्होंने तो कहा, वो तो कह रहे हैं कि इन्होंने कागज़ का एक टुकड़ा लगाया था। जब तक कागज़ का टुकड़ा था तो सज़ा किस बात की होगी। कि अभी इमरान खान साइफर वाले केस में जेल के अंदर है। तो ये तो कह रहे हैं, मतलब है वो अंदर तो किसी केस में वे कर सकते हैं, लेकिन वो तो कहते हैं कि ये साइफर का एक टुकड़ा है, इस पे तो आपने भी सुना होगा हुकूमत क्या कह रही है, कहता है साइफर है ही नहीं है। जब है ही नहीं है तो सज़ा किस बात की है। तो फिर क्या करना चाहिए अगर इमरान खान को 10 साल कैद हो जाती है, क्या होगा? क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्या होगा। तो अभी देखें आप, इमरान खान अंदर हुआ, जेल में गया, नहीं आई तो आवाम बाहर नहीं निकली, महंगाई ज़्यादा हुई, आवाम बाहर नहीं निकली। सारे चोर बैठे हुए हैं ना, ये लंदन क्या लेके जाएंगे। यहाँ से जो पैसा चोरी करते हैं सारा लंदन लेके जाते हैं, तो महंगाई तो आनी ही है ना। IMF से कर्जा लेते हैं, आपस में बांट लेते हैं, और चुकताना आवाम को ही पड़ता है। अब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक कक्कड़ ने कहा है, ये भी सब चोर है। ये कौन से कहते हैं कि पाकिस्तान में इतनी महंगाई नहीं है कि पहिया जाम हो जाए। अच्छा, उसके लिए नहीं है ना, उसके लिए तो नहीं है। वो तो लाखों रुपए तनख्वाह लेता है, मरात लेता है, सरकारी घरों में लेता है, सरकारी मुलाजिम है, पेट्रोल उनका फ्री है, सारा कुछ फ्री है, तो उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। वो सही कह रहा है, वो हम आवाम की बात नहीं कर रहे, वो अपनी बात कर रहे हैं। पेट्रोल 500 रुपए तक जाने की जो है वो सोच विचार की जा रही है, हाँ, बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं, ये जो बैठे हुए चोर ना, ये 1000 भी कम है। 500 तो दूर की बात है, 1000 भी कम नहीं, 1000 से भी नहीं रुकेंगे। पेट बड़े हैं क्या? बहुत पेट बड़े हैं। हैं? जो पेट भर के चले गए वो तो लंदन चले गए ना, अभी इन्होंने पेट भरने, ये भी लंदन जाएंगे। अब अगर पार्टी का, PTI का सरबराह तब्दील करना पड़ेगा तो किसे नया सरबराह बनाना चाहिए PTI का? शाह महमूद कुरैशी है, और कौन है। शाह महमूद कुरैशी जेल के अंदर है, साइबर वो वाले। बाहर आ जाएगा, मसला तो नहीं है। इस तरह तो सब जाते हैं, नवाज शरीफ भी नहीं था जेल में, बाहर नहीं गया, वो तो भाग गया, ये तो भागते नहीं है ना। हाफिज अहमदुल्ला का एक स्टेटमेंट सामने आया है, वो कहते हैं इमरान खान भागना चाहता है, भगोड़ों की तरह मुल्क छोड़ के जाना चाहता है। हाफिज अब्दुल्ला कौन है। अब्दुल्ला JUI वाला, वो कहते हैं कि वो सब पे वो उनको 4 वजारतें मिली हैं, उनके पेट भरे पड़े हुए हैं ऐसे वो तो सबके, उनको तो मसलात वजारत मिली है उनको। हाफिज अब्दुल्ला कहते हैं कि इमरान खान NRO मांग रहे हैं हुकूमत से, मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं, NRO मांग रहे हैं। कौन कहता है। हाफिज अब्दुल्ला कहते हैं। वो झूठ बोल रहे हैं, वो मुनाफिक है, वो एक नंबर का मुनाफिक आदमी है। मुल्क छोड़ के नहीं जाएगा? क्यों जाएगा, फिर जेल क्यों जाता, पहले ही मुल्क छोड़ के चला जाता ना, अभी क्यों जाएगा। फिर ये क्यों इस तरह का बयान दिया हाफिज अब्दुल्ला ने? दिया होगा, ये तो उससे पूछना पड़ेगा ना, वो क्या क्या नहीं कहते हैं, उसके कहने ना कहने से क्या होता है। पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है ये किस तरफ जा रही है? हैं? ये सियासत क्या चल रही ये गरक की, तो गरक हो गया तो और किस तरफ जा रही है। अवाम के पास जो 1000 रुपये भी जेब में नहीं है, तो यहाँ से 10 बंदे से जेब चेक करो, किसी के पास 1000 रुपये भी नहीं होंगे, सब इन चोरों ने खींच लिए। जीने का हमारे को हक ही नहीं है। अच्छा, हमारा जो गरीब लोगों का जीना ना, ये हक ही नहीं है हमारा। ये किसका हक, किसने छीन लिया? छीन लिया, बस इन लीडरों ने छीन लिया, और किसने छीन लिया। किसने? हमारे जो लीडर हैं उनने छीन लिया भाई। ये अब क्या देख रहे हैं, निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं कि पाकिस्तान में इतनी महंगाई नहीं है कि पहिया जाम हो जाए। पाकिस्तान में इतनी महंगाई है कि भाईजान हर आदमी, जो गरीब आदमी है, वो एक वक्त का खाना जो है ना, वो बहुत मुश्किल से बना रहे हैं। जिस बंदे के 10 जी खाने वाले, एक कमाने वाला है हमारे जैसा, और मेरे 2 बीवियाँ हैं, मेरे बच्चे जो हैं, बड़े बेटे की उम्र जो है वो 13 साल है, अभी मेरी यही देख लो तकरीबन 54-55 साल है। मैं अकेला हूँ, 6-7 बच्चे, 2 बीवियाँ, एक घर चलाता हूँ, उसमें मैं क्या करूँगा। 1000-1500 रुपये दिहाड़ बनाता हूँ, आगे हिसाब लगा लो कि क्या बढ़ेगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लोगों की बात नहीं कर रहा। आवाम बाहर नहीं आती है महंगाई के हवाले से। आवाम बाहर किस आए, बाहर आए तो जेल में जाए, बाहर आए तो गोली खाए, क्या करे। इमरान खान अंदर हुआ, आवाम बाहर नहीं निकली, महंगाई हुई, आवाम बाहर नहीं निकली, क्या कहते हैं आप? बस आवाम डर रही है भाई, जेल में जाएगी तो 2 लाख रुपया और उसको देना पड़ेगा, फिर जान छुटकेगी। बात ये है ना, मैं गरीब आदमी, मैं 10-1500 रुपया रोज़ कमाता हूँ,
जब मैं रोड पर जाऊंगा इन्हें पकड़ के जेल में फेंक देना। जेल में जाऊंगा तो उधर 2 लाख खर्चा हमारा, वकील करूंगा वो भी पैसे लेगा, पुलिस है वो भी पैसे लेगी, फिर क्या करूंगा? बात को तो समझना चाहिए ना। जब रोड पर हम निकलते हैं तो हमारे जेब में 2000 रुपया होता है, 4000 रुपया होता है, उधर डाकू खड़े होते हैं, वो छीन लेते हैं। क्यों छीन लेते हैं? क्यों? महंगाई है भाई, वो क्या करे बेचारे, उन्हें तो चोरी डाका ही करना। इस हफ्ते में मेरे से तकरीबन एक मोबाइल मेरा चोरी हो गया, तकरीबन 20-25 हज़ार रुपया लोगों की रकमें जो थी जेब में वो लोगों ने निकाल ली हैं, क्योंकि लोग भूखे मर रहे हैं। उन्हें जिसकी जेब में पैसा देखना उन्हें वही निकाल लेना। इमरान खान को साइफर वाले केस में 10 साल कैद हो सकती है, क्या कहते हैं आप? हम तो कह रहे थे लीडर सब जितने भी लीडर पाकिस्तान के इनको सब को फांसी होनी चाहिए। मुख्तसर बात है, हमारा जो मुल्क है ये एक सोने की चिड़िया है। इस मुल्क में बजरी अपनी है, लोहा अपना है, कोयला अपना है, हर चीज़ अपनी है, फिर भी इस मुल्क को तरक्की नहीं देने देते। समझो, सऊदी अरब है उसमें रेत ही रेत है, सबसे आगे है। हमारे मुल्क की हर चीज़ है, हर चीज़ होने के बावजूद हमारा मुल्क जो है पीछे है। गरीबों का तो बेड़ा गर्क किया इन्होंने। जो 500-700 रुपये कमाते हो, ये बिजली देखो, आटा देखो, वगैरह चीनी देखो, क्या हालात है। गरीब बंदे जो है ना, इस हुकूमत ने तो गर्क किया, इसका बेड़ा गर्क किया। समझ गया? इतना महंगाई तो कभी भी नहीं आया। दिन प दिन महंगाई होते, दिन प दिन महंगाई होते। ये जुल्म नहीं है गरीब के साथ। उसको तो तनख्वाह मिलते हैं, लाखों रुपए उसको दिन को मिलते, उसको क्या पता है कि गरीब क्या खाते, कितना पैसे कमाते। आवाम बर्दाश्त करते क्या? आवाम वो मजबूरी है आवाम का। आवाम गरीब आवाम है, वो कुछ नहीं कर सकते। समझ गया? आवाम क्या करेगा? दिन ब दिन महंगाई होते। अब खान साहब, अब क्योंकि साइफर वाले केस में इमरान खान को 10 साल कैद हो सकती है, इस पर क्या कहते हैं? वो तो उसका मर्जी है। इमरान खान का केस हो गया, ये जो कुछ हो गया, महंगाई ने उन्होंने तो नहीं लाया ना, महंगाई इस लोगों ने किया ना। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं नवाज शरीफ सितंबर में वापस आने वाले हैं, इस महीने नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आने वाले हैं। और वापस आने वाले, इधर फिर दौलत कटा हो गया ना, उसके लिए आने वाले है। ये वो जेब में डालेगा, वो बाहर मुल्क में जाएगा, फिर वो तो इधर नहीं रह सकता। उसका जितना दौलत है, जितना प्रॉपर्टी है, वो तो सारा बाहर है ना। फिर इधर पाकिस्तान आएगा नवाज शरीफ? ये अल्लाह को पता होगा। क्या कहते हैं आप, क्या करना चाहिए? बस हर चीज़ सस्ता होना चाहिए। ये बहुत जुल्म हो गया गरीब के साथ, बहुत जुल्म हो रहे। हर गरीब रोते। आवाम बाहर नहीं निकलती है, इमरान खान अंदर हुआ है। बाहर जो निकलते हैं ना, कौन छोड़ते? बाहर निकल के क्या? आज जो बाहर निकल गया ना, क्या हो गया? कुछ नहीं होगा। गरीब आवाम का तो कुछ नहीं, कोई भी नहीं मानते। बिजली के इजाफी बिलों के हवाले से आज पूरे पाकिस्तान में मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी गई थी, हाँ, हड़ताल की गई है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने इस एहतजाज को लाइव टेलीकास्ट टीवी पर दिखाने से मना कर दिया है। वो एहतजाज हो गया। वो कोटे वाले को क्या वज़ीर आज़म है, आवाम को नाम नहीं आते, उसने बोलो भाई बिल दाखिल करो, नहीं तो हम पकड़ेगा, हम जेलों में डालेगा। तो गरीब आवाम क्या करेगा? ये बर्दाश्त करेगा? गरीब आदमी के लिए पाकिस्तान, अब आप क्या कहते हैं, मुल्क रहने के काबिल रह गया कि नहीं रह नहीं रह गया, बिल्कुल नहीं रह गया। गया? क्या नहीं रह गया? समझ गया? बिल्कुल नहीं। क्या नहीं रह गया? तो गरीब आवाम जो चीज़ तकरीबन 1400-1500 का तरोड़ा था, अभी देखो 3000 का तरोड़ा है। चीनी देखो 800 रुपये दड़ी है, 850 रुपये जो हो गया। हर चीज़ महंगाई दिन पर दिन जा रहे। ये कौन बर्दाश्त सकते? गरीब आवाम तो नहीं बरसा सकते।